बाग चौरसिया अगर मोदी जी के और अमित शाह की छत्र छाया में रहेगा तो वो देश के साथ कितनी भी गद्दारी कर दे, देश की जनता के साथ कितनी भी गद्दारी कर दे और देश के साथ कुछ भी कर दे, क्योंकि छत्र छाया अगर अमित शाह की और मोदी जी की उस पर है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्नब गोस्वामी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितने भी पत्रकार सरकार के गुणगान करेंगे, सरकार की चाटुकारिता करेंगे, सरकार का जो है सरकार के लिए काम करेंगे तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस लोकतंत्र को गिरवी रख दिया गया है। इस लोकतंत्र का जो है एक जो है ना राजतंत्र की तरफ जा रहा है। इसी के लिए ये किसान लड़ाई लड़ रहा है। और आप कह रहे हो कि किसान को फर्जी बताने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ इनकी माँ ने अगर दूध पिलाया है और 56 इंच का सीना है तो ये किसान फर्जी बैठे हैं और ये किसान यहाँ नहीं बैठे। बॉर्डर खाली है तो उठा के देख लेना इनको। इस सरकार में सरकार का जिसके ऊपर छत्र छाया है। आज जो हमारे 42 जवान मरे थे पुलवामा में, उनकी आज दिन तक NIA ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की। तो इस देश के अंदर बहुत कुछ काला चल रहा है, बहुत कुछ गलत चल रहा है। अब ये जो कल आज हमारे जो शहीद हुए, हालांकि उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और होना नहीं चाहिए ऐसे हमारे वो जवान कौन मरे, उनकी सब जवानों की डेथ बॉडियां गांव की तरफ गई। और गांव में किसके बेटे हैं? वो किसानों के बेटे हैं। सरकार पे क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो मोदी जी पे क्या फर्क पड़ता है या किसी और सरकार पे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे बेटे हैं। वो किसान का मर रहा है ना। किसान आंदोलन में 300 ज़्यादा किसान शहीद हो गए। कौन मर रहा है? किसान मर रहा है। तो इन सरकारों को अब अगर कहीं इन्हें दिखता है कि हमारी सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मनी है और अगर हमें कोई रास्ता ठीक करने का है तो किसान ही है। क्योंकि सरकारों को अगर कोई जब देश पर मुसीबत आई, देश का इतिहास निकाल लेना कि जब देश पर मुसीबत आई और इस देश में जब कष्ट आए तो किसान ने अपनी छाती अड़ाई और किसान ने मुसीबतों से इस देश को उबारा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल खान, ये कौन थे? इनका इतिहास निकालो। आज भी किसान को अगर ये आज़ादी के लिए और ये जो ये बीजेपी जो रणनीति बना रही है किसानों के खिलाफ और देश के लिए, देश को जो गुलामी की तरफ ले जा रही है, 15 उद्योगपतियों को पूरा देश देना चाहती है, ये किसान आज लड़ाई लड़ रहा है। तो किसान इन्हें आतंकवादी दिख रहा है, किसान देशद्रोही दिख रहा है और उसमें साजिश इनके सरकार के साथ पूरी जो पत्रकार कुछ हैं वो कर रहे हैं और कुछ जो जुडिशरी में बैठे लोग हैं वो भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग के सारे ये लोकतंत्र पे अब ये सीट पे सिंहासन पे बैठना चाहते हैं। किसान किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं करेगा और किसान किसी भी तरीके से ये नहीं होने देगा, क्योंकि ये हमारे खून से, हमारे पूर्वजों के खून से देश आज़ाद हुआ था। इनके जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब वो ये अंग्रेजों के साथ थे, आज भी ये उद्योगपतियों के साथ हैं। अगर कोई निष्पक्षता की लड़ाई लड़ेगा, अपनी जान देकर लड़ाई अगर इस देश को आज़ाद कराएगा तो वो किसान है।